चांद बिना आकाश के नीचे गांव सो रहा था। सन्नाटा छाया हुआ था, बस पत्तों की सरसराहट ही सुनाई दे रही थी। गांव के किनारे अंधेरे में डूबा हुआ एक पुराना कुआं था। उसके पत्थर टूटे और घिसे हुए थे, सालों पुरानी भुली हुई कहानियों का सबूत। गांव वाले उसके बारे में धीमी आवाज में बात करते थे, उनके चेहरे उदास। वे कहते थे कि यह भूतिया है, अंधेरे और निराशा की जगह। कुआं एक रास्ता कहा जाता था, किसी भयानक जगह का रास्ता। जानवर उसके पास जाने से इनकार करते थे, पंछी उसकी परछाई से बचते थे, यहाँ तक कि हवा भी गुजरते हुए फुसफुसाती हुई लगती थी, अपने साथ सड़ांध और डर की खुशबू लेकर। कुआं गांव के दिल पर एक दाग था, उस अंधेरे की एक निरंतर याद दिलाता था जो सतह के नीचे छिपा था। अर्जुन ने कहानियों का मजाक उड़ाया। जवान और लापरवाह वह गांव वालों के डर पर हंसा। अंधविश्वास, उसने उन्हें पुकारा। उसकी आवाज रात में गूंज रही थी। टिमटिमाती आग के चारों ओर इकट्ठा हुए उसके दोस्तों ने घबराहट से एक दूसरे को देखा। वे भी कहानियां जानते थे, उन्हें बचपन से फुसफुसाते हुए सुना था। उनमें से एक, विजय नाम के लड़के ने अर्जुन को कुएं पर जाने की हिम्मत दी। जाओ, उसने ताना मारा, वहां एक रात बिताओ। अगर तुम सही सलामत वापस आ गए तो हम तुम पर विश्वास करेंगे। बाकी लोग भी शामिल हो गए। उनकी आवाज में आशंका और उत्साह का मिश्रण था। अर्जुन, उसका अभिमान आहत हुआ, मान गया। वह उन्हें दिखाएगा, साबित करेगा कि कहानियां झूठ के अलावा कुछ नहीं थीं। रात अर्जुन की कल्पना से भी ज्यादा अंधेरी थी। हवा में गीली मिट्टी और किसी और चीज की गंध थी, कुछ प्राचीन और ठंडी। वह कुएं की ओर चला। उसके कदम सन्नाटे में अस्वाभाविक रूप से तेज गूंज रहे थे। जैसे ही वह पास आया, उसकी रीढ़ में एक कंपी दौड़ गई। वह महसूस कर सकता था कि उस पर नजरें हैं, उसे अंधेरे से देख रही हैं। अर्जुन ने अपने टॉर्च के लिए टटोला, उसकी उंगलियां डर से अनाड़ी थी। उसने उसे चालू किया, लेकिन रोशनी टिमटिमाई और मर गई, उसे अंधेरे में डुबो दिया। उसके अंदर दहशत उमड़ पड़ी, ठंडी और घुटन भरी। वह भागने के लिए मुड़ा, लेकिन किसी चीज ने उसके टखने को पकड़ लिया, कुछ बर्फीला, ठंडा और कड़ा। रात में एक चीख गूंजी। आवाज से जागे हुए गांव वाले डर के मारे कुएं की ओर दौड़े। उनके चेहरे डर से सफेद पड़ गए। उन्होंने अर्जुन को जमीन पर पड़ा पाया। उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं, उसका चेहरा सफेद। वह बेसुध होकर बड़बड़ा रहा था, कांपती उंगली से कुएं की ओर इशारा कर रहा था। वे उसे वापस गांव ले गए। उसकी चीखें उनके कानों में गूंज रही थीं। अर्जुन फिर कभी नहीं बोला। वह बर्बाद हो गया। उसका दिमाग उस भयावहता से ग्रस्त हो गया जो उसने कुएं पर देखी थी। कुछ हफ्ते बाद उसकी मृत्यु हो गई। उसकी चीखें अभी भी गांव की याद में गूंज रही हैं। कुआं बना रहा। गांव के किनारे पर एक मूक प्रहरी उस अंधेरे की एक भयानक याद दिलाता था जो सतह के नीचे छिपा था। गांव वाले उस रात के बारे में फुसफुसाते थे जब अर्जुन लौटा था। उसकी आंखें एक ऐसे आतंक से भरी हुई थीं जिसकी वे केवल कल्पना ही कर सकते थे। वे भूतिया कुएं और जिज्ञासा की कीमत के बारे में फुसफुसाते थे।